ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में बड़ा बदलाव, लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। जानिए अपडेट। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में बड़ा बदलाव, लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। जानिए अपडेट। केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसमें कि 6 महीने से कम सेवा वाले सदस्यों को भी निकासी लाभ प्राप्त हो सकता है। इस बड़े बदलाव में हर वर्ष 7 लाख से अधिक सदस्य को फायदा मिलेगा। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में बड़ा बदलाव, लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। जानिए अपडेट। भारत सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है, जो कि 28 जून 2024 से प्रभावित हो गया है। इस संशोधन का मुख्य लक्ष्य उन कर्मचारियों को भी निकासी का लाभ प्रदान करना है, जिन कर्मचारियों ने 6 महीने से भी कम अंशदायी सेवा की है। इस संशोधन से हर साल 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। तो चलिए आप सभी को ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में बड़े बदलाव से संबंधित और अधिक जानकारी बताते हैं। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम 6 महीने से कम सेवा वालों के लिए लाभ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब तक 6 महीने से कम सेवा करने वाले सदस्य निकासी लाभ के पात्र नहीं थे, जिससे कि कई कर्मचारियों के दावे खारिज हो जाते थे और उन सभी कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिलता था। इस नए बड़े बदलाव के बाद 6 महीने से कम सेवा करने वाले कर्मचारी भी निकासी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिसके कारण उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम टेबल डी में संशोधन। सरकार ने टेबल डी में भी बड़ा बदलाव किया है, जिसके कारण अब सेवा के प्रत्येक पूरे महीने को ध्यान में रखकर निकासी लाभ की गणना की जाएगी। पहले अंशदायी सेवा के 6 महीने और उससे अधिक का समय पूरा करने के बाद ही सदस्य निकासी लाभ के पात्र होते थे, लेकिन अब वर्तमान में सेवा के प्रत्येक महीने के लिए निकासी की गणना की जाएगी, जिसके कारण सदस्यों को अधिक लाभ मिलेगा। मान लीजिए कि पहले 2 वर्ष और 5 महीने की सेवा के लिए 29,850 रुपये का निकासी लाभ मिलता था, जबकि अब बदलाव के बाद टेबल डी के अनुसार 36,000 रुपये निकलने का लाभ मिलता है। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम वित्तीय वर्ष 23 से 24 के आंकड़े। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 30 लाख से अधिक निकासी लाभ के दावों का निपटारा किया गया। इस दौरान 6 महीने से कम समय की सेवा के कारण 7 लाख दावों को खारिज किया गया था। इस नए बदलाव के तहत ऐसे सभी कर्मचारी जो 14 जून 2024 तक 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वे सभी कर्मचारी निकासी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम सरकार का लक्ष्य। इस बड़े बदलाव का मुख्य लक्ष्य कर्मचारियों को उनके योगदान का उचित लाभ देना है, जिसके कारण कर्मचारियों की शिकायत को दूर किया जा सके। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि निकासी लाभ की राशि सेवा के पूरे महीने और उसे वेतन पर आधारित होगी जिस पर अंशदान प्राप्त हुआ था। कर्मचारी पेंशन योजना में किए गए यह बड़े बदलाव लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। यह कदम न केवल उनके वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, बल्कि उन्हें उनके योगदान का सही लाभ दिलाने में भी मदद करता है। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन। ट्रेड यूनियनों की चुप्पी, कोर्ट और जीत की राह पता नहीं। ईपीएस 95 पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति रायपुर के अध्यक्ष अनिल कुमार नामदेव का पोस्ट सुर्खियों में। सूचनाजी न्यूज छत्तीसगढ़। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के सदस्यों का दर्द छलक रहा है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये की मांग है। इस पर पेंशनर्स लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं,
लेकिन मांग स्वीकार नहीं हो सकी है। इस पर ईपीएस 95 पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति रायपुर ईपीएस 95 पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति रायपुर के अध्यक्ष अनिल कुमार नामदेव का कहना है कि अभी हम सभी चौराहे पर खड़े हैं। हमें मंजिल तक ले जाने वाली राह कौन सी होगी, कोई बताने की स्थिति में नहीं है। अभी तक एक ट्रेड यूनियन और 3 सेवानिवृत्त संगठनों द्वारा मात्र एक पत्र जारी कर लगता है अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली है। आगे मसले को प्रबंधन से कैसे सुलटाया जाए? शायद अपने सामर्थ्य में कोई न कोई कमियों के चलते आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। समस्या केवल सेवानिवृत्तों की है, ऐसा सोचकर बीकेएनकेएस, एफसीसू जैसे ट्रेड यूनियन भी चुप्पी लगाए बैठी हैं। उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि विनियम 82 के प्रावधान तो कार्यरत कर्मचारियों पर भी लागू है। ऐसा भी हो सकता है वाहवाही तो एफसीआई सीटू से जुड़े रहे पुष्पधरण कैपुल्ली की होनी है। कोर्ट में वो जीत कर आए हैं तो वहीं आगे भी सभी पर प्रावधान लागू करके दिखाएं। यहाँ श्रम संगठनों के नेताओं के अहम ईगो को आपस में टकराते हुए हम साफ देख सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा प्रबंधन उठा रही के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने विनियम 82 सभी पर प्रभावशील होने की बात कह दी है, पर दावेदार की ही अपने हक हासिल करने की इच्छा शक्ति में कमी हो तो किसे पड़ी है कि वो न्याय की बात करे। नामदेव जी का कहना है कि प्रबंधन के आला अधिकारियों से नेताओं के अलावा सेवानिवृत्तों की छोटे शिष्टमंडल को भी रूबरू होकर चर्चा करना जरूरी होगा, वरना आपकी मांग यूं ही ठंडे बस्ते में पड़ी रह जानी है। कोर्ट जाने का विकल्प भी समयबाध्य है। कोर्ट भी लंबे समय तक सोते रहने का आपसे सबब पूछ सकती है। सबको मिलकर रास्ता खोजना होगा। पेंशनर्स सतीश प्रसाद ने कहा, जिस संगठन को इस मामले को प्रबंधन के साथ मिलकर निराकरण करना चाहिए था वे चुप हैं। कारण तो मुझे पता नहीं, लेकिन अनुमान लगा सकता हूं कि उनका उस मान्यता प्राप्त संगठन का अहद किसी से टकरा रहा है। उन्हें पता है कि वे मान्यता प्राप्त है और प्रबंधन उन्हीं की सुनेगा, इसलिए वे नखरे दिखा रहे हैं और भुक्तभोगियों को सहना पड़ रहा है। गैर मान्यता प्राप्त संगठन कितना भी कसमकश क्यों न कर ले, फिलहाल कोई आशा की किरण दिख नहीं रही। बस सुलगते रहिए। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए संसद का चौंकाने वाला फैसला, न्यूनतम पेंशन में मिली बड़ी राहत, जाने इसका असर कैसे होगा। ईपीएस 95 पेंशनर्स कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन भोगियों के संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनएसी के द्वारा शुक्रवार के दिन सरकार की ओर से अधिक पेंशन की डिमांड करने पर विचार करने का आश्वासन पेश किया है। ईपीएस पेंशन फंड के करीब 78 लाख पेंशन भोगी न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में अभी केवल 1,450 रुपये औसत पेंशन। जानकारी के अनुसार प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा की गई एवं राष्ट्रीय राजधानी में कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्यों के साथ आयोजित विरोध प्रदर्शन के पश्चात संपन्न हुई देश की विभिन्न स्थानों से सदस्यों द्वारा सरकार के विरोध प्रदर्शन किया गया एवं केवल 1,450 रुपये औसत मासिक पेंशन के स्थान अधिक पेंशन की डिमांड करी है। इसके अलावा निकाय द्वारा बताया गया है कि तकरीबन 36 लाख पेंशन भोगियों को हर महीने प्रति माह से भी कम पेंशन दी जा रही है। बुजुर्ग दंपत्ति का जीवनयापन भी मुश्किल। समीक्षा के अनुसार समिति के अध्यक्ष अशोक रावत जी ने बताया है कि श्रम मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा आश्वासन देते हुए सरकार की ओर से हमारी समस्या को समाधान प्राप्त करने के लिए गंभीर विचार उपलब्ध हैं। उन्होंने आगे बताया है कि प्रधानमंत्री भी हमारी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है एवं नियमित पेंशन फंड के तहत दीर्घकालिक योगदान करने पर भी पेंशन भोगियों को बहुत ही कम पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। इसके पश्चात
कर्मचारी पेंशन योजना में मौजूद पेंशन राशि के कारण बुजुर्ग दंपतियों का जीवन यापन करना मुश्किल हो चुका है। संबंधित खबरें। फ्री सिलाई मशीन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने में देरी की तो छूट जाएगा मौका। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आई पॉजिटिव खबर, संसद में कांग्रेस करेगी समर्थन। आगे बताया है कि ईपीएस 95 एनएसी ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये हर महीने डिमांड करी है। इसके तहत पेंशन भोगी जीवन साथी के साथ महंगाई भत्ता एवं मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं सम्मिलित करनी चाहिए। जानकारी में आगे कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के साथ संसद द्वारा संगठन के अनुसार सदस्यों से मुलाकात और भेंट करी और कर्मचारी पेंशन योजना में अधिक पेंशन की डिमांड को पूरा करने की समर्थन का आश्वासन दिया है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के लिए 10 साल तक नौकरी करना जरूरी। एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम योजना का लाभ केवल उन्हीं को दिया जाता है जो ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स है। इसके अतिरिक्त ईपीएफओ के नियम के अनुसार कोई भी कर्मचारी जो ईपीएफओ में अंशदान करता है उन्हें 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात 50 वर्ष की आयु से अधिक है तो पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाता है। इसके अलावा अगर सेवा की कुल अवधि 10 वर्ष से कम है तो कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन के लिए जमा की गई राशि को बीच में कभी भी प्राप्त किया जा सकता है।